गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? तो सबसे पहले एक जो है आप खड़ी रेखा खींचिए। ठीक है, ये क्या है? खड़ी रेखा खींचिए और एक पड़ी रेखा। ठीक है, खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा। इसको ओ ले लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ये एस एक्स और ये वाई एक्स। ठीक है, ये वाई और ये एक्स। तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, और इसको जो है यहां से नंबरिंग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? नंबरिंग देंगे इस प्रकार से, और each रो इक्वल 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 -1 -2 इस साइड लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से यह इस पूरे को, इसको क्या कहते हैं? प्रथम पाद। प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको कहते हैं तृतीय पद, इसको चतुर्थ पद, चतुर्थ पद। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ। प्रथम पद का साइन क्या होता है? प्लस कॉमा प्लस। द्वितीय पद का क्या होता है? माइनस कॉमा प्लस। तृतीय पद का माइनस कॉमा माइनस। चतुर्थ पद का क्या होता है? प्लस कॉमा माइनस। याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? इस रेखा को क्या कहते हैं? एक्स वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। इस रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। याद रखिएगा, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। इस पावर, ये जो है कटान बिंदु, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0। अब देखिए, इसमें अगर कोई बिंदु है, अगर मान के चलिए कोई जो है एक आपको दे दिया 4,-2। अब ये 4,-2 किस पाद का बिंदु है? तो 4,-2 x बराबर +4 है, तो x बराबर +4, y बराबर -2 है, तो y बराबर नीचे आएगा -2, तो +4 से नीचे आएगा और ये -2 यहां आकर कहां मिलेगा? यहां पर ये मिलेगा। तो यहां मिलेगा, तो यहां कौन सा कितना होगा? 4,-2। यहां कोई a दे दीजिए, कोई बिंदु दे दीजिए। तो ये इस प्रकार से, अगर माइनस जो है 2,5 पूछ रहा है, तो x बराबर, ये गौर से देखिएगा, और हम पहले लिखते क्या है? x, y, यानी भुज कामा कोटि। x अक्ष को, ठीक है, क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं। और x y अक्ष को और x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। तो ये हुआ क्या? भुज, और ये हुआ कोटि। खड़ी रेखा को, ठीक है, खड़ी रेखा को कोटि और पड़ी रेखा को भुज। याद रखिएगा। ठीक है,
और कैसे लिखते हैं, तो पहले भुज कमा कोटि, तो भुज का x कॉमा y, समझ गए। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी पर डिपेंड करता है और इसी पर आपको बनाना है। मान के चलिए कि आपको अगर दे दिया गया है या पैरेलल दे दिया है इस प्रकार से, x बराबर आपको जो है 5 और y बराबर आपको आया 3, तो ये आंसर आया। ग्राफ काटने के बाद, ग्राफ अगर जो है आप काट रहे हैं तो ग्राफ काटने के बाद x और y इतना आया, तो x और y तो इसको बैठाएंगे कहाँ, तो कैसा होगा, तो देखिए x बराबर 5 है तो x बराबर 5 और y बराबर 3 है तो ये ऊपर में जाएंगे, यहां से यहां और यहां से यहां, यानी जहां ये टकराया यहाँ क्या होगा 5,3, तो ये ही आपका आया। ठीक है, तो आंसर ये आया। तो इसमें जब ग्राफ खींचने का भी बताएंगे, पहले ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी जो है इसमें डिस्टेंस, ठीक है, सूत्र का प्रयोग करके दूरी निकालेंगे, समझ गए। इससे क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो ये पहले इतना समझ में आया। और इस पूरे को, ये पूरे को क्या कहा जाता है, भुज, ठीक है, ये पूरे को क्या कहा जाता है, तो देखिए चरण पद या चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या कहते हैं, तो ज्यादा अगर पूछेगा हमेशा कि x अक्ष और y अक्ष के पूरे समूह को क्या कहते हैं, तो चतुर्थांश कहते हैं, क्योंकि इसके 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4 भाग। गलती जो है, कब गलती क्या होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट ना करके यहां से कीजिएगा, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव राइट हैंड साइड, जैसे कि आप जितना ही राइट जाइएगा, दाहिनी ओर जाइएगा वो पॉजिटिव होगा, जितना माइनस बाएं ओर जाइएगा तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसीलिए नॉर्थ पोल, ठीक है, क्या होगा हमेशा पॉजिटिव और साउथ पोल नेगेटिव। उसी प्रकार से, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट पॉजिटिव वेस्ट नेगेटिव, समझ गए। तो इस प्रकार से यह जो है आपको क्लियर हो गया। अब इसी में दूरी सूत्र निकालते हैं, ठीक है, तो ये सब मिटाते हैं और ये अभी आपको बताएंगे, तो जिससे कि आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा, ठीक है। इधर का मिटा देते हैं। एक रेखा दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन इधर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो आप नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न लिखित बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है 2,3 और 4,1। दूसरा है -4, -3 और -2,4। दो ही क्वेश्चन है, पहले ये दो का आप सॉल्यूशन करके दिखाइए। तो दूरी सूत्र से, किससे हल इधर करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, एक लाइन खींचते हैं, इसको ए इसको बी। ए का निर्देशांक कितना है 2,3 और बी का निर्देशांक कितना है 4,1, ठीक है। हल में क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी बराबर, क्या करेंगे, बराबर में रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये है। और एक याद रखिएगा, जब मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो उसका सूत्र डायरेक्ट होता है मूल बिंदु से
मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही सूत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस पर बनाएंगे। तो इसमें गौर से, स्वाभाविक है, गौर से देखिएगा। इसको क्या करते हैं, x1 और y1, और इसको x2 कामा y2। तो x1 कितना है, 2 है, तो 2 माइनस y2 x2 कितना है, 4 है, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 कितना है, 3 माइनस y2 1 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 घटा तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस 3 में से 1 घटा तो 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना आएगा, 2 दूना 4, प्लस 2 दूना 4, 4 4 कितना होगा 8, इसको निकालेंगे तो 2 रूट 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो नीचे में लिख सकते हैं, अतः ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, बराबर कितना है, 2 रूट 2 इकाई। हमेशा क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है तो इकाई दीजिएगा। ठीक है, क्या दीजिएगा, इकाई। इस प्रकार से ये पहला बन गया, और दूसरा भी इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, पहला बन गया, दूसरा भी इस प्रकार से बन जाएगा। तो दूसरा इधर बता दे, चलिए इधर बता देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। देखिए इतना ही बन जाएगा। एक रेखा खींच लेते हैं हाल में, एक रेखा पहले खींच लेते हैं, ए बी। ए का निर्देशांक कितना, -4 कामा -3, और बी का निर्देशांक इसको हटा देते हैं, -2 कामा 4। तो इसको x1 कामा y1, और इसको x2 कामा y2। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रश्न से ए बी के बीच की दूरी बराबर कितना होगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, -4, और x2 कितना है, -2। तो 2 साइन एक जगह नहीं रहेगा, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। समझ गए, और का स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 -3, तो -3, और माइनस y2 कितना है, 4 है ना। तब देखिए का स्क्वायर, अब देखिए -4 और माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये -7 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस में छूट गया। ये कितना होगा, 4 में से 2 गया तो 2, -2 का होल स्क्वायर और प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो 2 दूना 4 प्लस 7 7 49, 9 4 13 3 हासिल 4 1 5, कितना हुआ 53, रूट अंडर 53 इकाई। यही आंसर है, तो लिख देंगे, अतः ए बी के बीच की दूरी बराबर कितना, रूट अंडर 53। तो इस प्रकार से 2 मैथ इसमें बन गया। ठीक है, और इस प्रकार से आप बनाइएगा तो बन जाएगा। संरेख है 3 बिंदुओं को। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 2 बिंदुओं के क्वेश्चन आएगा, एक संरेख बिंदु ए बी सी बताएं कि संरेख हैं, इस प्रकार से आएगा। तो तीनों का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, और तीनों का क्या है, एक सीधी रेखा खींच लेना है, और इसमें ए बी सी के बीच में बैठा लेना है, और ए सी के बीच की और बी सी के बीच की दूरी निकाल देना है, और ए बी के बीच की दूरी निकाल देना। ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ गए, एक क्या है, संरेख है, तो एक रेखा में
ठीक है। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम के बेसिस पे बहुत ही अच्छे हैं और जो है इसको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार से पूछता है, समझ गए। कितने नंबर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछेगा सो बता देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पूछेगा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।